नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपने सबने सुना है कि जो अभी स्पेशल सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, वो अभी ख़त्म हो चुका है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे पता चला है कि 2029 से पहले खुद अमित शाह ने बोला है कि ये बिल लागू नहीं होगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसा क्या है कि इसको 2029 में लागू किया जाएगा। उसके बाद डीलिमिटेशन क्या होता है, उसमें चर्चा करेंगे, डिटेल में समझेंगे, इसको जानेंगे डीलिमिटेशन क्या है, कैसे होता। इसमें जो स्पेशल सेशन हुआ था पार्लियामेंट का इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, जो कि यह 128th अमेंडमेंट बिल 2023, इसको आपका लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से भी पास हो गया है, राज्यसभा से भी पास हो। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, 33% मतलब कि एक तिहाई सीट वुमेन के लिए रिजर्व मतलब आरक्षित है। जो लोकसभा की सीटें हैं और जो स्टेट असेंबली हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की असेंबली, बिहार, राजस्थान, ये सारे स्टेट असेंबली जितने हैं उसमें 30% का रिजर्वेशन। और पार्लियामेंट में अगर आप देखोगे तो लोकसभा के अंदर में 543 हैं, और प्लस 2 जो है, यहाँ पर जो 2 है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। लेकिन ये जो 543 सीटें हैं, इसमें 30% यानी कि वन थर्ड रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा है। आप कह सकते हैं लगभग 543 में लगभग 181 सीटें महिलाओं के पास जाएगी। उसमें से सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही चुनकर आ सकती हैं, असेंबली में बैठ सकती हैं। और वैसे ही राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे हमको बताएं उत्तर प्रदेश, बिहार, उसमें जो भी असेंबली है, जितनी भी सीटें हैं, 1/3 के हिसाब से उसमें उनकी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। लेकिन इसको लागू होने में अभी कई वर्ष लग सकते हैं। 2024 में जो चुनाव होने वाले उसमें तो लागू होगा ही नहीं, ये खुद अमित शाह जी ने बोला है। और ये 2029 तक ही हो सकता है। इस बिल में बोला जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल है, जिसमें महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जा रहा है। यह बिल तभी लागू होगा जब इसमें डीलिमिटेशन कराया जाए, और पहला जो सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग ही इस पर आरक्षण दिया जा सकता है। और यहाँ पर हमको आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि डीलिमिटेशन होना चाहिए और सेंसस होना चाहिए। अभी जो सेंसस होने वाला था 2021 में, वो नहीं हुआ, कोविड की वजह से उसको डिले कर दिया गया है। कोविड की वजह से ये सेंसस डिले हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि डीलिमिटेशन होने के बाद सेंसस होगा। सेंसस के बाद इसमें 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, और अगले 2-3 वर्षों के अंदर में सेंसस कराया जाएगा। जो 2021 में होना था उसको डिले करके अभी 1-2 वर्ष के बाद गवर्नमेंट कराएगी। अब उसके बाद जो 2029 में चुनाव होने हैं, 2029 में जो चुनाव होंगे, उसके बाद उसमें क्या है कि डीलिमिटेशन हमारा आ जाएगा और हमारा सेंसस आ जाएगा। तो उसमें 2029 के चुनाव में इसमें 1/3 का इनको आरक्षित वुमेन को दिया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आता होगा कि ये डीलिमिटेशन है क्या। सेंसस तो आपको पता ही है कि जनगणना होती है, हर 10 वर्ष में गवर्नमेंट कराती है। लेकिन ये डीलिमिटेशन क्या है, अब इस फिगर से आपको डीलिमिटेशन के बारे में पता चलेगा। डीलिमिटेशन होता क्या है, अब देखिए ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में जो लोकसभा है उसमें 543 सीटें हैं। एक सीट में कितने पॉपुलेशन होने चाहिए, कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, यही डीलिमिटेशन है। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक ज़िले में मान लीजिए 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं। दूसरे ज़िला में जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए प्रयागराज में 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं।
और सोनभद्र और भदोही को मिला मिला के, दोनों स्टेट को मिला के 1 करोड़ लोग हो रहे हैं। क्योंकि प्रयागराज का क्षेत्रफल छोटा हो गया और सोनभद्र और भदोही का क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, लेकिन पॉपुलेशन 1 करोड़ ही है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक सीट के मेंबर लोकसभा में बैठेंगे और ये 2 जिला को मिलाकर 1 लोग ही बैठेंगे। जैसे कि उत्तर भारत में आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर देखिए छोटे छोटे ब्लॉक कर देखने को मिलेंगे, एरिया छोटा हो जाता है, लेकिन क्योंकि उतना ही एरिया रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन। वहीं आप दक्षिण भारत में जब जाएंगे तो वहाँ पे एरिया बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो राज्य हैं, राज्य को कम सीटें मिलती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के राज्य में। अब मान लीजिए इधर केरला स्टेट को MP जो सीटें हैं लोकसभा में वहाँ पे कम मिलेंगी। इसको एक तरीके से और समझते हैं, मान लीजिए ये छोटे छोटे जो ब्लॉक हैं, ये सारे भारत में ऐसे अगर हो जाएं, छोटे छोटे ब्लॉक सबको मिल जाए, सभी राज्य में जितने सीटें उत्तर प्रदेश की है उतनी सीटें क्या नाम है आपके राजस्थान को भी मिल जाए, मध्य प्रदेश को भी, तो इसमें होगा क्या, अब एक MP जो है उत्तर प्रदेश का MP 1 करोड़ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे अगर राजस्थान का कोई एक सीट देखा जाए तो वो 10 लाख लोगों का पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे क्या है कि जो 10 लाख का जो रिप्रेजेंट करेगा वो भी पार्लियामेंट में बैठेगा, और जो 1 करोड़ का पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करेगा वो भी पार्लियामेंट में बैठेगा। तो इससे क्या है कि सीटें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर सीटें को बांटा गया है। पिछले कई सालों से डिलिमिटेशन हुआ नहीं है, तो पहले की जो जनगणना थी उस हिसाब से सीटें का बंटवारा हो चुका था। तो अभी क्या है कि कुछ राज्य में पॉपुलेशन और बढ़ गई है और कुछ राज्य में पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाई है। तो अभी क्या है कि जो उत्तर भारत के लोग हैं उसमें वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 1 करोड़ लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद आप साउथ में देखेंगे तो 10 लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सबका लिमिटेशन बराबर हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो बिल पास हुआ है, यह अधिनियम तभी लागू होगा जब आपका 2021 का सेंसस हो जाएगा। उसके बाद डिलिमिटेशन होने के बाद ही ये बिल लागू होगा। दोस्तों, ये डिलिमिटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये जैसा कि लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बाउंड्री है उसको लिमिट इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया जा सके, इसलिए डिलिमिटेशन किया जाता है। यहाँ पर पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए डिलिमिटेशन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले की जनसंख्या मान लीजिए 1 करोड़ थी और अब ये 5 करोड़ हो गई होगी। तो जब जनसंख्या के हिसाब से अगर यहाँ पे सीट बांटेंगे तो यहाँ पे और भी सीट बढ़ेंगी। और वहीं पे आप साउथ में देखेंगे तो शायद साउथ में हो सकता है कि किसी स्टेट में 1 करोड़ जनसंख्या हो सकता है कि कम हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फैमिली प्लानिंग चल रही थी। अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है वहाँ सीट्स पार्लियामेंट की सीट बढ़ती जाती है। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ से आती है, तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा आती है। 80 के आसपास में लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन जो डिलिमिटेशन होगा वो उत्तर प्रदेश की सीटें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि पिछले 10 से और भी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी होंगी। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिलिमिटेशन की ज़रूरत क्यों होती है। इक्वल आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको ये समझना होगा कि डिलिमिटेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है कि हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमीशन अपॉइंट करती है, डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट करती है, वो तय करती है तो कैसे यहाँ पर सीट जो लोकेटेड है वो कहाँ पे कौन सी सीट दिया जाए,
कितना बढ़ाया जाए, कितना घटाया जाए, हमारे देश में कितनी सीटें होंगी, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें होंगी, बिहार में कितनी सीटें होंगी, उत्तराखंड में कितनी सीटें होंगी, राजस्थान में कितनी सीटें होंगी, महाराष्ट्र में कितना होगा, मध्य प्रदेश में कितना, ये सारी चीज़ें डीलिमिटेशन कमीशन बताएंगी, तय करती हैं। और डीलिमिटेशन का जो फैसला होता है वो फाइनल होता है, ना तो हाई कोर्ट ना तो सुप्रीम कोर्ट बदल नहीं सकता, और यह संविधान के अंदर में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम हमारे देश में कब डीलिमिटेशन कंडक्ट किया गया था। और जैसा कि हमने बोला कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जब भी सेंसस हो उसके जस्ट बाद डीलिमिटेशन होना ही चाहिए। अब आपको पता है कि हर 10 साल में सेंसस होता है, जैसे कि आज़ादी के बाद 1951 में सेंसस हुआ, फिर 61 में, फिर 71 में, फिर 81 में, तो हर 10 साल में सेंसस होता रहता है। और अभी का जो 2021 का जो सेंसस होना था वो कोविड की वजह से डिले है। और सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होना चाहिए, जैसे कि जितना सेंसस होगा उतना डीलिमिटेशन भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे तो सेंसस लगभग 7 बार हो चुका है, लेकिन डीलिमिटेशन अभी तक 4 बार ही हुआ है। डेट इज़ 1952 में, डेट इज़ 63 में, 73 में एंड 2002 में डीलिमिटेशन हुआ है। 1973 में जो डीलिमिटेशन हुआ था, उसके बाद 2002 में डीलिमिटेशन हुआ। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी गैप है। उसके बाद 2002 में डीलिमिटेशन हुआ, और 2002 का जो डीलिमिटेशन था वो उसमें सीटें बढ़ाई नहीं गई, सिर्फ और सिर्फ एरिया का जो 543 सीट्स है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बाउंड्री है उसको बढ़ा दिया गया था। 1973 में लोकसभा की सीटें 543 थी। उसके बाद सीट्स को नहीं बढ़ाया गया, बाउंड्रीज़ को बदल दिया गया। ये जो बाउंड्री है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको बदल दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्रकार से अगर आप देखेंगे 1973 के बाद जो पार्लियामेंट की सीटें, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, वो उतना ही रहा, 543 ही रहा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे संविधान में ये लिखा है कि जब सेंसस होगा तब इसमें डीलिमिटेशन को बढ़ाया जाएगा। इसीलिए सरकार ने संविधान में ही चेंजेस कर दिए हैं। संविधान में अमेंडमेंट हुए, 42nd अमेंडमेंट, 4th अमेंडमेंट, 87th अमेंडमेंट, इन सब के तहत बोला गया कि सीट्स को नहीं बढ़ाया जाएगा 2026 तक। जी हाँ, 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। इसमें बताया गया कि 2026 में जो डीलिमिटेशन होगा उसके बाद सीटें बढ़ेंगी। इसीलिए नए पार्लियामेंट में सीटें बढ़ा दी गई हैं। जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें सीटें बढ़ा दी। अगर ये डीलिमिटेशन होता रहता तो उसमें जो लोग हैं उसमें आ नहीं पाते, और हो सकता है ये जो लोकसभा की सीटें हैं ये लगभग 750-800 तक हो सकती है। और अभी जो ह्यूमन बिल जो होगा, लागू होगा, उसमें क्या है कि सबसे पहले डीलिमिटेशन कराया जाएगा, सेंसस कराया जाएगा, और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि इसमें 1/3 की जो 33% जो आरक्षित सीटें हैं उसमें दिया जाए। कहाँ का कौन से क्षेत्र में किया जाएगा। और अभी क्या है कि डीलिमिटेशन अब तक 2026 में होना है, 2026 में होगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद डीलिमिटेशन होगा, और 2026 में डीलिमिटेशन होना है, सीटें बढ़नी है। और अभी तक क्या है कि सेंसस हुआ नहीं है, कोविड की वजह से इसे डिले कर दिया गया। अभी 1-2 वर्ष के बाद इसका सेंसस होगा, उसके बाद डीलिमिटेशन होगा। उसके बाद 2023 में जो चुनाव होने हैं लोकसभा के, उसमें 33% की ह्यूमन रिजर्वेशन बिल दिया। अब पहले जो डीलिमिटेशन हुआ था 1951 में, वहाँ पे लोकसभा की सीटें थी 489, क्योंकि 73 तक पहुँचते ये 543 मतलब 543 हो गई है।
और उसके पहले 1961 में अगर आप देखेंगे तो 494 सीटें लोकसभा की थी। उसके बाद इंक्रीज करके मतलब कि 1971 के सेंसस के वजह से के तहत हम इसमें लोकसभा की सीटें देखते हैं 554 थी। 1971 में एक घटना घटी। घटना क्या घटी कि ये जो उत्तर भारत के लोग हैं, उत्तर भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगा। ज़्यादा होने की वजह से सीटें ज़्यादा मिलने लगी। सीटें ज़्यादा मिलने लगी। और यहाँ पर जो साउथ के लोग हैं, साउथ में जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे, यहाँ पर सदन जो स्टेज हैं वो नाराज़ हो गए। और ज़्यादा जो सीटें जो मिल रही हैं वो ज़्यादातर हिंदी बेस के लोगों को मिल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर फैमिली प्लानिंग का कोई भी प्लानिंग कोई करते नहीं है। और वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ता गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी और जहाँ जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ वहाँ की सीटें ज़्यादा मिली। और वहीं सदर्न स्टेट जो कि फैमिली प्लानिंग कर रहे थे उनको कम सीटें, कम बच्चे पैदा कर रहे थे और बेटर करने की कोशिश कर रहे थे। और वो कह रहे हैं कि हमें सीट कम मिल रहा है तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव सीट कम हो रहा है। और वहीं पर नॉर्थ के लोगों, नॉर्थ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। और ये बात एकदम सही है कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा सीटें हैं। और तो इसको भी लेकर विरोध है कि ये जो डिलिमिटेशन है उसको कराना चाहिए, कितना कराना चाहिए, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इसको लेकर सदन जो स्टेज है वो काफ़ी नाराज़ है। तो आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो से आपको ज़्यादातर लगभग हर एक चीज़ समझ में आ गई कि 2029 में क्यों इस बिल को लागू किया जाएगा, डिलिमिटेशन क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं। वीमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड जो डिलिमिटेशन है उसके बारे में कोशिश किया हूँ कि अच्छे से आपको बता सकें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।